हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ सैलरीड प्रोफेशनल के लिए। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हो, सीएक्सओ लेवल पे हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो हो सकता है आप लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं एजेंडा शेयर कर देता हूँ इस वीडियो का, क्या चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर। तो मैं 7 पॉइंट वन बाय वन बताऊंगा, 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू सी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी। तो भले ही आप किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गुड़गांव के अंदर या इवन किसी भी पार्ट में गुड़गांव, पूरे दिल्ली एनसीआर में या फिर इंडिया के अंदर। सो मेक श्योर आप इन सातों पॉइंट्स का ध्यान रखना बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अदरवाइज आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर लोगे। और सातवां जो पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकेस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज इसको शेयर करना सो दैट मुझको भी एक मोटिवेशन मिले इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद पॉइंट बाय पॉइंट। लेट्स सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है मैं स्पेसिफिकली सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए बना रहा हूं। तो पहले हमको उनकी जरूरतें समझनी होगी कि जो एक सैलरीड प्रोफेशनल होता है उसकी नीड्स क्या होती हैं और वो क्यों अपना घर खरीदना चाह रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो जनरली सैलरीड प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली लोगों के काफी अच्छे खासे पैकेज रहते हैं। जो भी लोग वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे हैं या फिर सीईओ लेवल पे हैं, सीएफओ लेवल पे, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो इस लेवल पे हैं। दैट इज द रीजन हम उनकी बहुत सारी ये ऐसी जरूरतें समझते हैं और वो आपको भी पता चलेगा। उनकी एलिजिबिलिटी काफी अच्छी होती है। अगर उनको इवन 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनको अपनी जेब से मात्र 20-30 लाख रुपीज लगाने हैं। 80-85% जो लोन है वो बैंक इजीली उनको प्रोवाइड कर देते हैं। सो दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन कि बहुत सारे लोग सैलरीड प्रोफेशनल के अंदर एक 35-40 साल की एज के अंदर भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इवन गुड़गांव के अंदर किसी रेंटेड अकोमोडेशन के अंदर रह रहे हो तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक डिजायर रहती है कि मैं रेंटेड अकोमोडेशन में ना रहूं, मेरा खुद का घर होना चाहिए, और एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। प्लस बहुत सारे लोग इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हर 11 महीने 12 महीने में उनको घर चेंज करना पड़ता है अनटिल और अनलेस अगर आपका मकान मालिक, लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा ना हो। तो बहुत सारे लोग हर 11-12 महीने में शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी एरिया में रह रहे हो थोड़ा सा दूर की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हो, रोहिणी में, प्रीतमपुरा की तरफ रह रहे हो, या फिर इवन नोएडा के अंदर रह रहे हो, तो वहां से आपको रोज ट्रैवल करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं बहुत अच्छी तरीके से। कितना आपको जो टाइम आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप बिताना चाहते हो वो आपका ट्रैवल में निकल जाता है। 2-3 घंटे आने में, 2-3 घंटे जाने में, ट्रैफिक में, ड्राइविंग में, इवन कैब के अंदर आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है मैं समझ सकता हूं। सो दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग अपने जहां पे भी वो जॉब कर रहे हैं, इस केस के अंदर गुड़गांव, तो वहां पे वो अपने ऑफिस के पास घर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक रीजन रहता है कि बहुत सारे लोग डिसीजन ले भी नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है एक फैमिली के साथ। प्लस उनकी जो एक नॉस्टैल्जिया रहता है कि जहां पे वो ऑलरेडी रह रहे हैं इतने साल से, क्या वो उनको घर छोड़ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जहां पे उनका बचपन बीता है,
जहां उनके दोस्त हैं, जहां उनके रिलेटिव्स हैं, उसके आसपास जो रह रहे हैं वो इतने टाइम से, कि वो उसको छोड़ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और वो एक इमोशनल डिसीजन होता है, क्योंकि घर तो, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन को डिले करते रहते हैं। नेक्स्ट है, लोगों का एक डर रहता है, फियर्स दैट वेदर यू विल बी एबल टू लिव इन गुड़गांव और नॉट, कि आप फॉर एग्जांपल गुड़गांव के अंदर रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे। ये भी एक, जो एक लोगों के माइंड के अंदर डर रहता है कि यार पता नहीं हाई राइज सोसाइटी के अंदर मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो एक वो डर रहता है लोगों के माइंड में साइकोलॉजिकली, कि मैं तो दिल्ली के तिलक नगर में, जनकपुरी में, द्वारका में रह रहा हूँ इतने साल से, पता नहीं वहां पे मैं अडेप्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा हाई राइज सोसाइटीज के अंदर। वहां ऊपर नीचे वाले पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते, यहाँ तो हम खुला खाते हैं और अपने दोस्तों के, यारों के बीच में रहते हैं। वहां पे पता नहीं सामने वाला मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी का इश्यू रहता है लोगों को, कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का ये भी डर रहता है कि यार जो भी, फॉर एग्जांपल इवन द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में भी डर रहता है, फियर रहता है कि वो अभी सेक्टर उतना बसा नहीं हुआ, उतना बसा नहीं हुआ। तो रात को हो सकता है थोड़ा सिक्योरिटी का इश्यू हो। अगर कोई दिल्ली में कोई लेडीज रात को 11 बजे भी जाती है, 12 बजे भी जाती है, तो बहुत ही एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट फील करते हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से वहां रह रहे हैं। तो क्या वहां पे आपको कैब मिलेंगी या नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, तो वो एक सिक्योरिटी का भी इश्यू रहता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। नेक्स्ट, वांट टू एंजॉय, बट अंदर से वो चाहते हैं कि वो जो सारी फैसिलिटीज हैं वो एंजॉय कर सकें, जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को गोल्फ खेलना पसंद है, तो ऐसे एरिया में लोग रहना चाह रहे हैं जहां पे वो गोल्फ खेल सकें, क्रिकेट स्टेडियम हो कम्युनिटी के अंदर ही, क्लब हाउस हो जहां पे कोई अगर आए तो उससे मीटिंग कर सकें, अंदर ही जिम हो, सो दैट बाहर तो आपको सेपरेटली जाना पड़ता है जिम। यहाँ पे अगर आपके पास बिल्कुल फ्लैट के नीचे जिम मिल जाए, तो भले अगर आपको किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स पसंद है, स्क्वैश पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, टेनिस पसंद है, तो किसी भी टाइप का गेम अगर आप खेलना चाहो तो आप इजीली खेल पाओ विद इन कम्युनिटी के अंदर। तो ऐसा लाइफस्टाइल लोग जीना चाहते हैं। नेक्स्ट, वांट टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी का पार्ट बनना, कि जहां पे जो भी लोग रह रहे हैं वो उन्हीं के टाइप के लोग हों। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 2 करोड़ का फ्लैट है, तो वहां पे वो लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी सोसाइटी में रहूं कि जहां पे सारे मेरे स्टैंडर्ड के लोग हो। ऐसा ना हो कि मेरे घर के बगल में झुग्गी है, बस्ती है, तो वैसे लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहे। कल को जो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो भी अगर बड़े होते हैं, तो उनका जो एनवायरनमेंट है वो वैसा ना हो जैसा बहुत सारे लोगों ने फेस करा है, जो इवन दिल्ली एनसीआर के अंदर है, जो लोग जानते हैं। सेकंड जो पॉइंट में यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो है ऑप्शन टू इन्वेस्ट। तो पहले हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली सैलरीड प्रोफेशनल्स की, कि उनकी जरूरतें क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी आपके पास पैसा आता है सैलरी का, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, वटेवर, तो उसके अंदर आपका पैसा जाता कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल या तो हो सकता है आप एजुकेशन के अंदर जाता हो आपका पैसा, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो सकता है इंडियंस या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप कोई डिग्री लेना चाहते हो, सो दैट आपके जॉब में प्रमोशन हो जाए। कि किसी डिग्री की वजह से या किसी ब्रांड की वजह से, ब्रांड के टैग की वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, कि आईआईटी का ब्रांड चाहिए आपको, आईआईएम का ब्रांड चाहिए, आईएसबी का ब्रांड चाहिए, हार्वर्ड का ब्रांड चाहिए, स्टैनफोर्ड का ब्रांड चाहिए, तो वो एजुकेशन के लिए आपका एक सर्टेन परसेंटेज पैसा चला जाता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई लोन है एग्जिस्टिंग, या तो हो सकता है आपकी एजुकेशन का लोन हो, या फिर हो सकता है आपके बच्चों के लिए कोई लोन लिया हुआ हो आपने, या हो सकता है फैमिली में ऑलरेडी आपका कोई लोन चल रहा हो, तो एक सर्टेन परसेंटेज आपका चला जाता है वहां पे। थर्ड, हो सकता है पैसा आप डालते हो फिक्स डिपॉजिट के अंदर, एफडी के अंदर, तो वहां पे भी आपका जो एक इंटरेस्ट है वो काफी कम आता है, और टीडीएस कटने के बाद बहुत ही एक 5 से 6% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, ब्याज मिलता है, जो कि आज की डेट में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है,
उसको भी बीट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, जो थोड़े लोग और इंटेलिजेंट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लगता है कि यार मैं 25 30 35 साल का हूं, अभी मेरे पास 15 20 25 साल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कल को कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, बच्चे की शादी हो, बच्चे की एजुकेशन हो, रिटायरमेंट प्लान हो, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रेगुलरली, तो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी का ऑप्शन। तो प्रॉपर्टी के अंदर अगेन आपका गोल डिपेंड करता है कि किस टाइप का गोल है आपका, कि आप एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि आप अभी किराए के अकोमोडेशन में रह रहे हो गुड़गांव के अंदर और आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि जो मेरा रेंट जा रहा है उसकी जगह मैं अपने घर की ईएमआई दूं, तो वो आपका गोल हो सकता है। दूसरा गोल हो सकता है कि आपको ऑलरेडी आपके पास घर है, दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी पहला घर ऑलरेडी आपके पास, आप सेकंड होम ले रहे हो, सेकंड घर खरीद रहे हो, सो दैट आपके पास एक रेंटल की का इनकम आ जाए, रेंटल इनकम आ जाए, किराया आना स्टार्ट हो जाए, सो दैट कल को किसी भी टाइप की सिचुएशन आती है कोविड टाइप की, तो आपके पास एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाए और आपकी जो एक एलिजिबिलिटी है अच्छे होम लोन लेने की उसको आप यूटिलाइज कर पाओ और अपनी एक ठीक धीरे धीरे एक प्रॉपर्टी आपके बिल्ट हो जाए। तो ये हो सकता है आपका करंट गोल हो। तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। तो कमर्शियल के अंदर जनरली हाई लीज रेंटल होता है, तो कमर्शियल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। बट अगर रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा रेंट कम आता है, या आपको जो किराया दे रहे हो वो आपका बच जाता है। तो अगर आप किराए के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किराए के घर में रहते रहो। क्यों? क्योंकि अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो 1.5-2% के ऊपर आप रह रहे हो, तो मेक श्योर वो पैसा आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, जहां पे आपको 5 6 7 8 10 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। बट अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इट्स ओके, पहला घर खरीद रहे हो आप और अगर आपको चाहते हो आपकी सेफ्टी ज्यादा हो, तो उस केस के अंदर आप रेजिडेंशियल को कंसीडर कर सकते हो। बट यहाँ पे लीज रेंटल थोड़े से कम होते हैं, 1.5-2-2.5% तक का रिटर्न आपको मिलता है, और कुछ पैसे और आप डाल के आप अपनी ईएमआई दे सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी के आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो इन केस अगर आप अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर आप इन नंबर पे एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिए डिसीजन लेने से पहले। हो सकता है आपका बहुत सारा पैसा बचा दे हम, क्योंकि हमने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करी हुई हैं मैंने और मेरे पार्टनर्स ने, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर आपकी सही एक डायरेक्शन में सही डिसीजन दिलवाने के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, अगेन रेजिडेंशियल और कमर्शियल, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर रेजिडेंशियल में आप जाते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स लोगे, कॉन्डोमिनियम्स लोगे, या लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लोगे, या इवन सोसाइटी के फ्लोर्स लोगे, जो एक ब्रांडेड बिल्डर है उसके फ्लोर्स ले सकते हो आप लो राइज। प्लॉट का ऑप्शन है आपके पास और विलास का ऑप्शन है, ये चार ऑप्शंस हैं। तो मोस्टली जो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पहले दो में जाते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स और लो राइज फ्लोर्स के अंदर। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एक सर्टेन 5-7 करोड़ 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म जिनका विजन है, वही विलास के अंदर जाते हैं, जो सीएक्सओ लेवल सीएफओ लेवल पे लोग रहते हैं। और कमर्शियल के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं दुकानों का, शॉप्स का, ऑफिसेज का, एससीओज का, सिनेमास का और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स का। तो जनरली जो लोग रहना पसंद करते हैं वो पहले तीन ऑप्शंस में ही जाते हैं, वो कमर्शियल में नहीं जाते। तो ये हमारे पास हो गए ऑप्शंस। अब नेक्स्ट जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टिकट साइज और प्राइसिंग, कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एज ए सैलरीड प्रोफेशनल, तो आपके पास किस किस टिकट साइज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के गुड़गांव मार्केट के अंदर। तो गुड़गांव मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर। कमर्शियल के अंदर आप कुछ इन्वेस्टमेंट 50 लाख से भी शुरू होती है, तो अगर आपके पास सरप्लस है तो आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हो और एक सर्टेन रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो।
बट अगर आप रेजिडेंशियल में एक ढंग की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1 से 10 करोड़ तक के ऑप्शंस हैं। कुछ इससे सस्ते भी हो सकते हैं, 40-50 लाख रुपए में भी मिल सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, बट हमारा वो फोकस सेगमेंट नहीं है, तो उसको मैं भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। तो बट अगर ढंग की प्रॉपर्टी लेनी है आपको तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है। प्रॉपर्टी जाती है आपकी 50 करोड़ तक में भी जाती है। रेजिडेंशियल के अंदर जो एक सबसे महंगा अपार्टमेंट है वो लगभग 32 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, डीएलएफ का कैमिलियास। तो उस टाइप की प्रॉपर्टीज में भी हम डील करते हैं, बट यहाँ पे मैं जनरल सिनेरियो ले रहा हूँ। 1 से 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गुड़गांव के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है बिल्डर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके पास एट प्रेजेंट गुड़गांव के अंदर। तो देखिए 3 कैटेगरी के बिल्डर्स अवेलेबल हैं आपके पास, तो ए बी सी। तो यहाँ पे कोशिश करो, अगर आपके पास बजट है तो ए कैटेगरी के बिल्डर में जाओ। अगर कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रेंट है बजट का और कोई कंस्ट्रेंट है तो बी में जाओ, और सी को कोशिश करो अवॉइड करने की अनटिल और अनलेस वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है जिसकी आप इमीडिएटली रजिस्ट्री करवा सकते हो। तो ए कैटेगरी के अंदर आप ले सकते हो M3M महिंद्रा, शोभा, टाटा, डीएलएफ, बेस्टेक, एमआर, गोदरेज, स्पेस। तो ये मैं आपको क्यों रेटिंग दे रहा हूं ए, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों मैं इनको रेटिंग दे रहा हूं ए। बट जो इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है जो मैं 10-12 साल से देख रहा हूं, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैंने इन बिल्डर्स को ए कैटेगरी में रखा हुआ है। बी कैटेगरी के बिल्डर हैं पुरी, मैप्सको, एसएस और इस सारे सिग्नेचर, रहेजा, एक्सपीरियन, उपल, सत्या, कॉन्शियंट, अदानी, शापोजी, पालनजी, हीरो, त्रेहन, वर्धमान। तो अगर आपका बजट का कंस्ट्रेंट है तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। और सी कैटेगरी को कोशिश करो अवॉइड करने की। क्यों कोशिश करो वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, और कोशिश करो अवॉइड करने की अनटिल और अनलेस वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है ऑलरेडी जहां लोग रह रहे हैं। अगर लोग रह रहे हैं तो आप सी कैटेगरी के बिल्डर के साथ भी जा सकते हो। तो ये हो गया बिल्डर अवेलेबल। और इनकेस अगर आप चाहते हो कि आपके बजट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी मिल सकती है तो उसके लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी कि आपके बजट के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं, बी कैटेगरी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और सी को तो हम ट्राई करते हैं अवॉइड करना। राइट, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7th पॉइंट, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मोस्टली लोग जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका पैसा 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए। और क्या होता है, बिल्कुल होता है। तो अगले 6 से 8 साल के अंदर एटलीस्ट आपका पैसा डबल हो सकता है अगर आपने ढंग के रियल एस्टेट कंसल्टेंट से ढंग की एडवाइस ली, अगर हमसे एडवाइस ली तो डबल हो सकता है पैसा। और डबल के अंदर मैं 6 से 8 साल ले रहा हूं तो बहुत एग्रेसिव नहीं हूं, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं। तो अगर आप रूल ऑफ 72 होता है एक, उसके अंदर अगर आप 12% से डिवाइड कर दोगे 72 को, तो मतलब है 12% का ब्याज आ रहा है, एक तरीके का रिटर्न आ रहा है आपके पास, यानी कि 6 साल में आपकी प्रॉपर्टी का पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपके पास 9% का ब्याज आ रहा है, 9% के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी ग्रो हो रही है, तो 8 साल लगते हैं प्रॉपर्टी को डबल होने में। और लीज रेंटल आपका 1.5 से 3% तक का आता है, तो 12 और यानी कि 13, 14, 15% तक का आपका रिटर्न आ सकता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी। और कुछ लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि यार 12% का रिटर्न रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इम्पॉसिबल है। जस्ट बिकॉज वो चीज आपको नहीं पता इट डज नॉट मीन कि वो पॉसिबल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। मार्स पे लोग रह रहे हैं या किसी दूसरे प्लेनेट पे लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो आपको नहीं पता इट डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे ही यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं डज नॉट मीन कि अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ना पता हो, जानना है आपको सही तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा कि द्वारका के अंदर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने, उनके फादर ने इनफैक्ट एक प्रॉपर्टी ली थी 2002 में। 2002 में डीडीए का फ्लैट लिया था, एक MIG लिया था सेक्टर 11 के अंदर, 10 लाख रुपए का लिया था, लोन लिया था उस पर भी 10 लाख रुपए का लिया था। काफी टाइम में उन्होंने वो लोन रिपे कर दिया, बट 2002 से लेकर 2022 तक वो 1,05,00,000 रुपए का हो गया है आज। MIG सेक्टर 11 के अंदर जो 10 लाख रुपए की चीज थी वो 1,05,00,000 रुपए की हो गई, 10 गुना हो गई 20 साल के अंदर। तो जो मैं आपको
12% का रिटर्न बता रहा हूं, वो पूरा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों होगा? क्या किसी ने सोचा था उस टाइम पे द्वारका में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा लोग रहने आ जाएंगे, इतनी ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी कि 10 गुना प्राइस हो जाएगा? बट जिन लोगों ने वो सोचा और इन्वेस्टमेंट करा, उनका पैसा 10 टाइम्स हो गया। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पे आपका पैसा 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम हो सके, सो मेक श्योर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी कंसल्टेंट से डील करो, तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो सेफ्टी होनी चाहिए वहां पे 100%, कि आप गलत बिल्डर में, गलत प्रॉपर्टी में ना फंस जाओ। लिक्विडिटी होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, कल को अगर आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़े तो आसानी से आप बेच पाओ। थर्ड, आपको उस प्रॉपर्टी के लिए किराएदार ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कतें ना करनी पड़े। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको एक सही कंसल्टेंट ही इन 3 चीजों को अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही गाइडेंस दे सकता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में हैं जो छुरा लेके घूम रहे हैं काटने के लिए। वर्ड हार्ड है, बट लिटरली आपको ये चीज दिख जाएगी, मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, 7th पॉइंट, वो है आपका मिस्टेक्स दैट सैलरीड प्रोफेशनल्स मेक। तो गलतियां क्या लोग करते हैं, सैलरीड प्रोफेशनल करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लाखों करोड़ों रुपए या तो बचा सकते हो या गवा सकते हो। ये 4-5 मिस्टेक है जो लोग करते हैं। पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं, डिले करते रहते हैं चीजों को, कि यार 3 महीने बाद डिसीजन लूंगा, 6 महीने बाद डिसीजन लूंगा, एक बार एक्सप्रेसवे बन जाए जब डिसीजन लूंगा। और जिन लोगों ने पहले डिसीजन ले लिया, जैसे एक्सप्रेसवे बना, प्राइस 10, 15, 20% ऊपर गए, उन्होंने फायदा कमा लिया। और जो लोग सोचते रहे वो सोचते रह गए। प्रॉपर्टी मार्केट में कहावत है, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, कि डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी। वेट मत करो प्रॉपर्टी को खरीदने का, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। प्रॉपर्टी को खरीद लो और उसके बाद वेट करो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का, रोड्स बनने का, एक्सप्रेसवे बनने का, उसके बाद प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी। सेकंड है चूजिंग द रॉन्ग ब्रोकर और कंसल्टेंट। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं कि रॉन्ग ब्रोकर को, रॉन्ग कंसल्टेंट को चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कल को उनको दिक्कतें आती हैं कि वो प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ पा रही है, वो प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, उस प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया, थोड़ा सा लालच करा, कच्चा लालच करा, 2 लाख 3 लाख रुपए बचा लिए आपने, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी की ऐसी की तैसी हो गई। नेगोशिएशन कर लिया इतना बिल्डर से, ब्रोकर से, कि बाद में पता चल रहा है कि यार 30-35 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड आ गई। ऐसा होता है, हम रोज देखते हैं ऐसे केस, कि एक डॉक्टर साहब थे हमारे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करी उस टाइम पे, और उनको 2 साल बाद पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी पे 38 लाख रुपए की डिमांड एक्स्ट्रा आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करी और गलत ब्रोकर चूज कर लिया। और उनको हम समझाते रहे, बट विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आ रहा होता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो बहुत सारे लोग छोटा लालच कर जाते हैं प्रॉपर्टी के डिसीजन में। नेक्स्ट, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो बिल्डर के एम्प्लॉय से डायरेक्टली डील करना चाहते हैं कि यार मैं ब्रोकरेज बचा लूंगा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं। और होता पता है क्या है? होता ये है कि जिसको वो समझ रहे थे कि यार वहां से मेरा पैसा बचेगा, एक्चुअल में 2, 3, 5, 7 लाख रुपए महंगी चीज खरीद के आ जाते हैं। और जिससे वो खरीदते हैं, बिल्डर का एम्प्लॉय अगर है, तो 2 केस होंगे। पहला केस ये होगा कि बिल्डर का एम्प्लॉय अगर अच्छा होगा, हाई परफॉर्मिंग होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको डील दे रहा होगा, सेल कर रहा होगा, तो दूसरी कंपनी उसको ज्यादा पैकेज ऑफर करेगी, तो कूद के चला जाएगा आपको बीच मझधार में छोड़ के। पहली गलती तो ये हो सकती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उस केस के अंदर बिल्डर अब खुद उसको लात मार के निकाल देगा। तो दोनों ही केस के अंदर आप जो सोच रहे हो स्मार्ट बनके कि मैं बात डायरेक्टली बिल्डर से लेके और बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, तो दोनों ही केसेस के अंदर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि
एम्प्लॉय छोड़ते रहते हैं। आज इस बिल्डर के पास है, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास। बट अगर आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट है जो नो मैटर किस बिल्डर से आप चीज खरीद रहे हो, बट अगर वो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, वो अगर आपको सही एडवाइस कर रहा है, तो आप शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा भी कमाओगे, अच्छी सर्विस भी मिलेगी आपको, डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प होगी, प्लस आपकी इन्वेंट्री को कल को अगर सेल करना है तो उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेंगे। तो हम सेकंड टाइप के लोग हैं। तो अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइप के लोगों के साथ डील करना चाहते हो तो आप किसी के साथ भी डील कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो जाते जाते मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं यहाँ पे, कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम फ्यूचर में आपको प्रोवाइड करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और इनकेस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट किसी ना किसी की हेल्प हो सके इस टाइप के वीडियो को देखकर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो पे।